मिक्सचर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे 1 से 2 क्वेश्चन तुमको दिखेंगे ही दिखेंगे। तुम्हें भी ये चीज़ समझ आ गई होगी सिमकैट देख के और वो सब। तो देखो मिक्सचर में क्या है, मिक्सचर खेल किस चीज़ का है? जितना अच्छा है किसी इंसान का पेशेंस होगा, कमांड नहीं, पेशेंस नहीं होगा शायद फिर। ठीक है, जितना अच्छा पेशेंस होगा, उतना अच्छा तुम मिक्सचर्स में करोगे। ठीक, तो देखो मिक्सचर में क्या है, जैसे कि नॉर्मल सा एक मिक्सचर ले लिया यार, बिल्कुल नहीं, पेशेंस एक्स नहीं है, पेशेंस 100x है। मिल्क और वाटर, उसका रेशियो फॉर एग्जांपल 7:3 दे रखा है। मतलब क्या होता है यार इसका, कि अगर 100x लीटर्स कोई चीज है तुम्हारे पास, 100x लीटर्स कोई चीज है, तो मिल्क और वाटर 7:3 में, इसका मतलब है कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी हो गई, 7 डिवाइडेड बाय, और वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 70x 30x। ठीक है, ये चीज समझ आती है सबको। ठीक, अब ये चीज समझ आती है तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या आता है, कि मैंने यहां से एक ग्लास, ये बकेट है, उसमें से मैंने एक ग्लास सॉल्यूशन निकाल लिया। ठीक, तो जब तुम सॉल्यूशन निकालते हो एक ग्लास से, जो उसमें रेशियो होता है मिल्क और वाटर का, क्योंकि ये हेटेरोजेनस सॉल्यूशन होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि तुम, जैसे अब दूध वाला आया तुम्हारे पास, उसने पानी लगा रखा है पर वो बताएगा नहीं, ठीक है, उसने पानी भर रखा है उसमें, 7:3 में है। तो जब वो अपनी बकेट से जो भी वो होता है जिससे मेजरमेंट वाला, उससे निकालता है, तो क्या वो सिर्फ तुम्हें मिल्क दे देता है कि लो भाई सिर्फ मिल्क ले लो, कि क्या वो सिर्फ तुम्हें वो पानी दे देता है? वो दोनों का मिक्सचर देता है तुमको। ठीक है, वो दोनों का मिक्सचर तुमको देता है 7:3 में। मानते हैं ये चीज? तो जो भी इनिशियल उसकी बकेट में मिक्सचर का रेशियो होता है, वही उसके मेजरिंग वाले जो इक्विपमेंट होता है उसमें होता है। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रेशियो यार यहाँ पे सेम रहता है। फिर उसके बाद रिमेनिंग, इसको निकाल के सोचो उसने ऐसे फेंक दिया, कहीं और पोर कर दिया। ठीक है, रिमेनिंग का देखें, तो रिमेनिंग में अगर मान लो कि 10x पोर कर दिया, तो कितना निकल गया, 10x पोर कर दिया, रंग बिरंगा बना दो मेरे को। 10x अगर निकल गया तो इसमें से 7x क्या है, मिल्क है, 3x क्या है, वाटर है। तो तुम्हारे पास रिमेनिंग कितना बचा, 9। उसमें मिल्क कितना बचा, क्योंकि देखो 70x ये था, उसमें से 7 चला गया, 63x हुआ। वाटर ये था जो कि 30x था, जिसमें से 3 चला गया तो 27x बचा। इनका रेशियो कितना है, रेशियो फिर से 7:3। तो जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी निकल रही है, जो क्वांटिटी बच रही है, उसका रेशियो क्या है, हमेशा सेम है। ठीक है, सो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, सेम रेशियो ऑब्वियस है, पर सेम रेशियो अभी ऑब्वियस लग रहा है कि यार ओके यार 7:3 तो नॉर्मल सी चीज़ है, बट एग्जाम के अंदर ये दिखना बंद हो जाएगा। इतनी बेसिक सी चीज़ तुमको नहीं समझ आएगी, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जामिनर इसी चीज़ पे तुमसे क्वेश्चन उल्टा कर देगा। वो तुमसे कह देगा कि ऐसे ये था, मिल्क की क्वांटिटी बची 700 लीटर। तो तुम्हें पता करना है, अच्छा यार मिल्क की क्वांटिटी 700 बची, तो फिर वाटर की कितनी होगी, वाटर की 300 होगी, तो 700 और 300 तो 1000 हो गया, 1000 हो गया तो 10% निकाला था उसने। ऐसे करके क्वेश्चन उल्टा घूमता है, समझे? तो वो चीज ऐसे उल्टे उसमें घूमता है। एक और चीज इसमें आती है, वो जो कि बहुत 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 ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्या कंफ्यूजिंग है? अरे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है कि जैसे कौन? एवरेजेस में 2-3 पॉइंट्स हैं, वही हर जगह लग जाते हैं। वैसे मिक्सचर्स में कुछ नहीं होता कि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ वो स्टेप्स हों जो करने हो हर में। हाँ, तो वही वही तो बता रहा हूँ, वही है स्टैंडर्ड सेट ऑफ, स्टैंडर्ड प्रोसेस बताता हूँ चलो।
standard process to solve any अच्छा हाँ लैंग्वेज तो नो डाउट कंफ्यूजिंग होती है तभी तो वो बताया मैंने इनिशियली पेशेंस थोड़ा सा उसमें रखना पड़ता है सबसे ज़्यादा पेशेंस टेस्ट तुम्हारा मिक्सचर्स में होता है स्टैंडर्ड प्रोसेस टू सॉल्व एनी मिक्सचर हाँ टाइम लगता है नो डाउट टाइम लगता है स्टैंडर्ड प्रोसेस टू सॉल्व एनी मिक्सचर क्वेश्चन तुम्हें अगर ऐसे दे दिया कि भाई एक 7:8 है मिल्क और वाटर का रेशियो तो एवरी टाइम assume total value as sum of ratios into x मतलब यहाँ पे तुम 11x लोगे वो वैल्यू ठीक है बट यहाँ पे तो एग्जामिनर नहीं रुकेगा अगर ये 3:8 है दूसरी तरफ तुम्हारा 7:15 है ठीक और तुम्हें एक वैल्यू अज्यूम करनी है और तुमसे कह रहा है ये कि दोनों की वैल्यू सेम है तो तुम्हें यहाँ तो दिख रहा है 11x तुम्हें यहाँ दिख रहा है 22y तो तुमने सोचा यार वैल्यू मैं क्यों ना 22x ले लूँ और यहाँ पे भी 22x ले लूँ रीजन उसका क्या है रीजन उसके पीछे ये है कि जब तुम 22 ऐसे होता है ना तो 3/11 करते हो ना तो 22 से बनता है और 8/11 करते हो अभी तक जितने भी लोग मुझसे अभी तक ये पढ़ रहे हैं उनको ये चीज तो समझ आ गई है कि हम सीधे सीधे क्या करते हैं फ्रैक्शन को एकदम अवॉइड करते हैं ठीक है 7/22 इंटू दिस तो 7 आ जाएगा और 15/22 इंटू तो 15 आ जाएगा तो एवरी टाइम हमें बस ये करना होगा ठीक है उसके बाद तीसरी चीज आती है जो भी ऐड हो रहा है रिमूव हो रहा है उसको इसका इलाज यही है फिर इसमें एक और चीज एक सिखाता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग वो क्या होता है क्यों होता है कैसे होता है वो सारी चीजें हम आएंगे इस प्रोसेस से तुम सिर्फ ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो फ्यूचर में मिक्सचर वाले में भी हो सकता है बट आने वाले टॉपिक्स में मे बी मेंसुरेशन और तुम्हारे और भी जो होते हैं टॉपिक्स उसमें सीधे तुम सिर्फ ऑप्शन देखोगे और तुम आंसर मार्क करोगे और ये मैंने एग्जाम में भी कर रखा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चंस में लगेगा वहां नहीं लगेगा सब लगेगा लगाने वाला चाहिए ठीक तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा ही ऑब्वियसली ठीक है वही है कि वो धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन मतलब उसमें आएगा तभी मैं बता सकता हूँ क्योंकि ऐसे मतलब ऐसे मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे कुछ नहीं याद आएगा बट वो क्वेश्चन आता है तो फिर मैं एक उसको मेथड से सॉल्व करता हूँ उसी मेथड को जब सॉल्व कर रहा होता हूँ तो तुम्हें वो बता देता हूँ कि यार मल्टीप्लिकेशन ऐसे कर लो एडिशन ऐसे कर लो ये ऐसे कर लो वो ऐसे कर लो तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है ठीक है तो अभी के लिए तुम्हें क्या समझ आया है अभी के लिए क्या समझ आया कलर नहीं बचते हैं ज्यादा कि पहला तो मिक्सचर क्या है पेशेंस का खेल है दूसरी चीज तुम्हें समझ आई है कि 7:3 7:3 7:3 मिक्सचर क्या होता है कैसे होता है बकेट से निकाला ये सब किया ये 70 ये 30 सेम रेशियो है ऑब्वियस है बट एग्जाम में नहीं दिखेगा ठीक फिर उसके बाद स्टैंडर्ड अच्छा ठीक है स्टैंडर्ड प्रोसेस टू सॉल्व मिक्सचर क्या है कि टोटल वैल्यू जो यहाँ पे है उसको तुम हमेशा सम ऑफ रेशियो इनटू एक्स लोगे सम ऑफ रेशियो इनटू एक्स लोगे फिर अगर दो वैल्यू सेम है तो एलसीएम ले लोगे एलसीएम ऑफ 11 एंड 22 क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब जब भी देखो एलसीएम हम कर रहे हैं चाहे यहाँ पे कर रहे हो चाहे आज वो 9 और वो जो एक नहीं कर रहे थे 2 और जो भी था वो 360 180 वाला कि दो खरीदे 1 रुपए के चार खरीदे तो उसमें भी एलसीएम इसलिए कर रहे होते हैं एवरी टाइम वी सो दैट वी अवॉइड फ्रैक्शंस हमें फ्रैक्शंस को अवॉइड करना है इसलिए हम लोग एलसीएम यूज करते हैं जो भी ऐड हो रहा है रिमूव हो रहा है उसको करते रहो पेशेंटली तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन टाइम लगेगा डेफिनेटली टाइम लगेगा 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लग सकते हैं 6 मिनट भी लग सकते हैं ठीक है क्योंकि क्वेश्चन भी लंबा देते हैं वो तो हो सकता है ऐसा ठीक है बट धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा थोड़ी कमी आ जाएगी टाइम में तुम्हारे बट ये उन चैप्टर्स में से एक है जो अगर तुमने प्रैक्टिस करते रहे ना तो एग्जाम में तुम 100% करके आओगे ठीक है भले अभी टाइम लग रहा होगा 6 मिनट 7 मिनट बट हो जाएगा तो अब आते हैं पहले रिमूविंग और वाली चीज को फिर से मैंने कहा कि यार मेरे पास एक बंदा आया मिल्क मैन
यही नहीं होता पेपर में। यही नहीं होता पेपर में, लग गया है असाइनमेंट 3-4 बार। यही नहीं होता पेपर में। अरे यार मैं मतलब ऐसे गोली थोड़ी बेच रहा हूँ कि 15 लोग के साथ तो पढ़ लिया। यही नहीं होता, पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ा तो मैं दूंगा, तुम्हारा एफर्ट तभी होगा जब तुम असाइनमेंट लगाओगे। मेरे पास कोई गोल ही नहीं है ऐसे कि 3 बार लगा लिया असाइनमेंट, तो चौथी बार लगाओ फिर। ठीक है, मतलब मेरे पास गोली ऐसी होती कोई तो खरीद लेती मैं। गोली होती तो मैं 100 करोड़ भी मांग लेता, ये भी तो बात है। तो तो सुनो, 100 करोड़ में तो पैसे देके एडमिशन हो जाता है, 100 करोड़। एमआईएम में नहीं होता है, बट चलो ठीक है। ठीक है, तो सुनो, अ, तो गोली मेरे पास नहीं है, मेरे पास अप्रोचेस हैं। ठीक है, तो उन अप्रोचेस को फॉलो करोगे तो लाइफ इजी हो जाएगी, बट एफर्ट तो करना पड़ेगा तुम्हें अपने एंड से। तो अभी हम ये समझ लेते हैं कि 100x लीटर का एक बंदा मेरे पास आया, मिल्क मैन, उस वो एक अपनी बकेट में लेके आया पूरा मिल्क, जिसमें मिल्क इस टू वाटर का रेशियो 7:3 था। उसने कहा ठीक है, फिर मैं उसके पास गया, उसने मुझे कहा कि वो एक उसमें दिया, जो उसका मेजरिंग था उसमें से उसने 10x लीटर एक बार में निकाला, और वो मुझे दे दिया। ठीक है, वो पोर करके मुझे दे दिया। तो जब उसने मुझे दिया उसमें 10x, तो क्योंकि मिक्सचर तो का रेशियो वही रहेगा, चाहे वो उस ग्लास से निकाले चाहे वो उस बकेट में हो, तो वो 7:3 ही है। तो 7:3 और 10x है, तो मेरे पास मिल्क आया 7x और वाटर आया 3x। ठीक है, तो अब उसकी बकेट में, रिमेनिंग बकेट में कितना बच गया, क्योंकि उसने 100x लाया था, 10x मुझे दे दिया तो 90x बच गया। उसमें मिल्क कितना रह गया, मिल्क इनिशियली उसके पास 70x था, मेरे पास मिल्क कितना आ गया, 7x आ गया, तो उसके पास कितना बचा, 63x बचा। मेरे पास वाटर, वो टोटल वाटर लेके आया था 30x, मेरे पास वाटर कितना आ गया, x आ गया, तो बचा कितना, 27x। तो हमने यहाँ पे देखा कि यार वो रिमेनिंग बकेट में भी क्या है, रेशियो क्या है, सेम है। तो ये पूरा प्रोसेस है कि ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा, ये सारी चीजें करनी होगी, इसके साथ साथ में मिल्क पे फोकस, क्वांटिटी वाइज कि कौन ऐड हो रहा है, कौन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। वाटर पे फोकस, क्वांटिटी, कौन ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और फिर मिल्क और वाटर का एक रेशियो दे दिया होगा पेपर में, कि उसका रेशियो 20% हो गया, ये हो गया, इक्वल हो गया, कुछ भी दे देगा, और वहां से तुम आंसर निकाल लोगे। सारे क्वेश्चन में यही होता है, सारे ही क्वेश्चन में ये होता है, 100%, ये तो मैं 99 भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, एम पे फोकस, डब्ल्यू पे फोकस। अब यहाँ पे ये मत कह देना वो अल्कोहल और फिर वाटर हो गया, तो फिर मिल्क आपने कहा था 100%, फिर वही सारी चीजें। ठीक, तो मिल्क वाटर, मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो, आंसर 100%। हाँ, तो वही तो है पेशेंस का खेल, उसी को तो पेशेंस कह रहे हैं यहाँ पे इंग्लिश में, तो वही पेशेंस है। ठीक है, तो अब इतना हो गया, आई होप अभी इसको इतना यहीं तक रखते हैं। ठीक है, कि कुछ और भी पढ़ना है। शाम को टाइम है सबके पास? शाम को टाइम किस चीज के लिए? तो फिर हम जो ये वाला मिक्सचर्स वाला है ना, ये असाइनमेंट लगा लेते हैं, इसके जो जो डाउट्स हैं वो तुम बता देना। आधा घंटा लगेगा, ज़्यादा टाइम तो होगा। इफ यू आर मिक्सचर ऑल्सो, मैंने पढ़ाया नहीं ना अभी, मिक्सचर पर ये कर लेते हैं, रुको। शाम को टाइम है, शाम को कुछ मतलब करना ज़्यादा है। टाइम तो लगेगा नहीं, आधा घंटा। अच्छा, आज तो संडे भी है, आज तो हाँ संडे संडे। भी है, तो तुम्हारे तो मैं, पर फिर एक ये इशू आ जा रहा है ना कि लोगों को सेल्फ प्रिपरेशन करने का टाइम नहीं मिल रहा है। बट सुनो, एक ये कर लेते हैं भाई, खुद से भी करना होता है, हाँ मुझे पता है। वही मैं कह रही हूँ, आज संडे है ना, आज सबके पास टाइम है, तो ये क्वेश्चंस लगा लो, जो नहीं आ रहे होंगे वो पूछ लेंगे। हाँ, तो मैं अभी होमवर्क में डाल दूंगा ये कि असाइनमेंट ये करो, ये करो, मतलब हाँ। मुझे पता है कि जब तक मैंने खुद से नहीं कराया तब तक तुम कर नहीं पाओगे असाइनमेंट। अभी सुनो क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, एक थोड़ी सी क्लास लेता हूँ 30 मिनट की। ठीक है, उसमें तुम्हें 3-4 क्वेश्चंस करा देता हूँ, 30 मिनट्स की ही क्लास होगी, एकदम क्विकली आऊंगा, क्विकली जाऊंगा। 3-4 क्वेश्चंस करा देता हूँ कि इस तरह से मिक्सचर सॉल्व होता है, उसके बाद तुम्हें असाइनमेंट दे दूंगा करने के लिए। ठीक है, ओके। अब ये तीस हाँ, मिनट कहाँ निकालूंगा ये मुझे भी अंदाजा भी नहीं है लाइफ में। ठीक है, शाम को निकाल लेना, दिन को निकाल लेना, आज बता पूरा दूंगा, दिन। 2-3 घंटे पहले बता दूंगा, आधे घंटे जब सैचुरेट हो जाना। ठीक है, अपना अभी पढ़ो जाके, ऐसे ही देख लेना कि अच्छा ऐसे ऐसे सॉल्व, और क्लासेस करने में क्या सैचुरेशन, बोल रहा है मैं रहा हूँ, गला मेरा सूख रहा है, पानी मैं नहीं पी पा रहा हूँ। अरिथमेटिक में डाल देता हूँ, मिक्सचर्स में
क्या है इसका 10th AMA डाल देता हूँ, ठीक है? AMA क्या, चलो AMA ही सही।